जो लोग फेलियर होते हैं जिंदगी में, जानते हैं वो कभी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कभी नहीं उठाएंगे। वो दुनिया को ब्लेम करेंगे साहब, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, टीचर को ब्लेम करेंगे, भाग्य करेंगे, नक्षत्रों को करेंगे, किसी और को करेंगे साहब, खुद अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर यू विद मी? दे विल नेवर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली बैठ के पत्रियां मिलाते रहेंगे, नक्षत्र देखते रहेंगे, और गड़बड़ होगी तो कहेंगे हाँ सितारे काम नहीं कर रहे मेरे साथ, और फिर जाएंगे इधर उधर ज्योतिषी के पास जाके अपनी पत्रियां निकलवाते रहेंगे साहब बैठ के। आज हिंदुस्तान के मीडिया ने द बिगेस्ट डैमेज दे हैव डन टू दिस कंट्री इज, आप कोई अखबार निकाल लीजिए, कोई टेलीविजन चैनल निकाल लीजिए, देखते हैं वहां पर तिलक लगा के हॉरोस्कोप। बोलो बेटा नाम क्या है, कहां से बोल रहे हो, जन्म तिथि क्या है, टाइम क्या है, गुरुजी मालूम नहीं, कोई बात नहीं मैं निकालूंगा, कोई नहीं। उसके बाद बैठ के वहां पर टिक 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 करेंगे, और करेंगे कि भाई आपके ये ऊपर दूसरे घर पे बैठा हुआ, दूसरा तीसरे के घर पे बैठा हुआ, तीसरा चौथे घर बैठा, अरे दूसरा तीसरे के घर बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई, नेचुरली प्रॉब्लम हो रही है। पितृदोष है, पुत्री दोष है, पत्नी दोष है, फलाना दोष है, ये दोष है, आपके ऊपर शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। तो बोले शनि जी उतारने का उपाय ये है, तुम एक काला रुमाल लो, काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, उसको काजल लगाओ, काजल लगा के काले बाल वाला खोजो, उसको खोपड़ी में शेबारी घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, फिर काला बर्तन खोजो। अरे साहब ये खेल तमाशा हो गया है। मेरे को एक बात बताइए कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो आप एक बात बताओ मुझे, शनि अमेरिका क्यों नहीं जाता भाई? शनि अमेरिका क्यों नहीं जाता भाई? और शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सबको टेररिस्ट को भस्म करवा दो, मरवा दो, खत्म करो। प्रॉब्लम कहां है साहब? ऐसा है, मैं सबकी भावना की कदर करता हूं, विश्वास की कदर करता हूं, अंधविश्वास की कदर नहीं करता हूं साहब। आयु विद मी? अंधविश्वास की कोई कदर नहीं है। टेलीविजन पे एक बाबा आता है साहब और समस्या सुन रहा है वहां पे, फिर पूछता है जलेबी खाई थी, नहीं खाई थी, यही प्रॉब्लम है। अच्छा फिर दूसरे को पूछता है गोलगप्पे खाए थे, हाँ खाए थे, चटनी खाई थी, कौन सी चटनी खाई थी, लाल खाई थी, मीठी खाई थी या खट, यही प्रॉब्लम है, चलो जाओ। और दे रहे हैं लोग, पैसे दे रहे हैं, बाबा के पास जाके पांव पकड़ते हैं, जिसको जेल में होना चाहिए साहब। एक बाबा वहां पे बैठता है, बाबा जी क्या करूं क्या करूं, बोला प्रीत करो प्रीत करो प्रीत करो। एक बाबा हनी 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 करता है, एक हनी प्रीत मिक्स करके बेच रहा है साहब। अरे जिनको जेल होना चाहिए उसको पांव पकड़ रहे हो तुम। अरे पांव ही पकड़ने हैं, सिर झुकाना है तो परमात्मा के सामने सिर झुकाओ, अपने मां बाप के सामने सिर झुकाओ जिन्होंने जीवन दिया है। आयु विद मी? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए भाई। क्रिमिनल पॉलिटिशियंस के पाप कर लेते हो भाई, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। बात यह है, मैं जो अंधविश्वास की आपसे बात कह रहा हूं, इंडियन ऑयल मेरा क्लाइंट है, तो आसाम में उनकी एक फैसिलिटी है बहुत बड़ी। तो मैं जब इंडिया आता हूं तो तकरीबन साल में एक बारी में वहां भेजते थे मुझे उनकी लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम खत्म करके एक बारी मैं एयरपोर्ट जा रहा था, 1 घंटे का फासला है, मैं पीछे बैठा था, आगे मेरा असिस्टेंट बैठा था, तो मैं किताब पढ़ रहा था। तो साहब अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दी, तो मेरी किताब छूट के आगे चली, गिर गई। मेरा असिस्टेंट थोड़ा सा आगे जाके उसको झटका लगा, तो मैंने उसको पूछा कि भैया क्या हो गया? तो कहता है साहब बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा भाई अब क्या होगा? कहता है साहब अब गाड़ी रोक देते हैं। किस लिए? कि अब जाएंगे अगर तो अब शगुन होता है, नुकसान हो जाएगा। तो मैंने बोला भैया मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो पक्का नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि भैया एक बात बताओ, गाड़ी कब तक रोकोगे?
कहता है जब तक कोई दूसरा ना निकल जाए। तो मैंने कहा भाई फिर उसका नुकसान हो जाएगा। बोले उसकी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स हिज प्रॉब्लम। तो मैंने उससे एक बात पूछी, भैया एक बात बताओ, मान लीजिए आप 15 गज पहले होते और बिल्ली निकल चुकी होती, और अगर आपने बिल्ली को ना देखा होता तो आप ही चले जाते, तो उस हालत में आप ही की गाड़ी पहली होती, तो फिर क्या होता? साहब इसको कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, एज इफ इसने बहुत रिसर्च किया है बिल्ली पर। 1 मिनट में कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है साहब। देखिए साहब हाउ वेल एजुकेटेड दे आर। मैं साहब अंधविश्वास की आपसे बात कर रहा हूं। गुरु नानक की एक बहुत पुरानी कहावत मशहूर है। एक बारी वो हरिद्वार गए और उन्होंने देखा कि लोग जल चढ़ा रहे हैं वहां पर। तो बोले क्या, कहां भेज रहे हो भाई? बोले हमारे पूर्वज प्यासे हैं, वहां पर प्यास लगी है तो उनको पानी दे रहे हैं। बोले पहुंच जाएगा? बोले बिल्कुल। तो गुरु नानक उल्टे होके दूसरी तरफ, उल्टी तरफ पानी फेंकने लगे। तो सबने कहा कि ये तो गलत काम कर रहे हैं, तो कैसे अनजान आदमी है। तो पूछते हैं गुरु नानक से, भाई आप क्या कर रहे हो? ये तो गलत जगह पानी फेंक रहे हो, कहां पानी दे रहे हो? बोले मैं तो अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। बोले खेत कहां है? बोले पंजाब में। बोले पहुंच जाएगा? बोले आपका वहां पहुंचेगा तो मेरा खेतों में क्यों नहीं पहुंचेगा? साहब आप देखें गुरु नानक ने शुरुआत ही की थी अंधविश्वास के ऊपर। पूरी सिक्खी टिकी हुई है इसी पे। आप देखें सरदार परिवारों में ना कोई पत्रियां मिलाते हैं, ना कोई मंगलिक होता है। हर शादी संडे को होती है, कोई मुहूर्त नहीं निकलता। संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे को कर देते हैं। सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे को कर देते हैं। बढ़िया चल रहा है साहब। हम लोगों, ये जो अंधविश्वास है इसने हम लोगों को एकदम कमजोर बना दिया है जिंदगी में। और जब भी कुछ गलत होता है जिंदगी में, उससे सीख लेने की बजाय हम लोग स्टार्स को ब्लेम करते हैं साहब, और कुछ नहीं सीखते और वही गलती दोबारा से दोहराते चले जाते हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कोई 6-8 महीने की बात है, इंडिया टुडे में एक आर्टिकल निकला था, बहुत बढ़िया आर्टिकल था साहब। उन्होंने बताया कि यह ज्योतिष के बारे में क्या हो रहा है। जानते हैं नॉर्थ इंडिया में तो कम है, लेकिन साउथ इंडिया में हैदराबाद, मद्रास, बेंगलोर, चाइल्ड बर्थ जो हो रहे हैं, दे आर सी सेक्शन थ्रू ऑपरेशन। आर यू विद मी? आपने भी शायद सुना होगा 60, 70, 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ जो हो रहे हैं, जन्म, वो ऑपरेशन से किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने मुहूर्त निकाल दिया साहब, इसी टाइम निकाल लो आप देखें अंधविश्वास की भी एक लिमिट कहां पे पहुंच गए हम लोग। कहां जाओगे आप? इतिहास से हम यही सीखे कि हम सीखे ही कुछ नहीं। हमारी इतनी लड़ाइयां हुई, पानीपत की लड़ाई हुई, दूसरी हुई, हम लोग 4-4 गुना फौजें थी मुगलों के खिलाफ, लेकिन राज जोशी ने बोला लड़ने का टाइम नहीं है भाई, अभी टाइम ठीक नहीं है, वेट करो। उन्होंने 1/4 उनकी फौज थी, 4 गुना आदमी को मार के ले लिया, देश ले लिया। हम फिर भी सीखे ही नहीं। यही सीखे कि हम सीखे ही कुछ नहीं। हम लोग का एक कोटेशन है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब अलग ढंग से क्या करते हैं वो? तो साहब जीतने वाले एक बहुत जरूरी काम अलग ढंग से करते हैं, वो ये है, वो उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी जिंदगी में करना नहीं चाहते। रिपीट करता हूं, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। और ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। आप देखें, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते,
जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते, लेकिन फिर भी उठते हैं साहब। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते साहब, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। आर यू विद मी? जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी जिंदगी में करना नहीं चाहते। देखिए, आपने कितनी बारी सुना होगा, साहब इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है, और इसकी किस्मत खराब है साहब, तो सोने को हाथ लगाता है, मिट्टी हो जाती है। अगर इस बात को आप परखें, इसमें सच्चाई भी है, नहीं भी है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे है। हम लोग की चाहे जो मर्जी उम्र हो जाए, एक चीज भूलती नहीं दिमाग में। मां बाप ने बचपन से यही कहा था, बेटा अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। यस नो? रिपीट करता हूं, अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। अगर मेरी आदतें अच्छी हैं, मेरा चरित्र अच्छा है, आदतें बुरी हैं, मेरा चरित्र बुरा है। क्योंकि 90% हमारा जो व्यवहार है, इट इज हैबिचुअल, आदतन है साहब। हम नहीं सोचते हैं। 90%। और अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। यस नो? अब जिसकी आप बात कहते हैं साहब इसकी तो किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, आप उसकी जिंदगी को जाके परखें, हर उसकी ट्रांजैक्शन को जाके एनालाइज किया जाए, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव बिहेवियर जो है एक आदत सी बन चुकी है साहब। जब काम करता है ठीक करता है, जब काम करता है ठीक करता है, होता है ठीक होता है, बिकॉज आदत सी 90% इज हैबिचुअल। उसके रिफ्लेक्सेस ठीक मूव कर रहे हैं। और जिसको हम कहते हैं इसकी किस्मत खराब है, सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है, एनालाइज उसकी जिंदगी को, हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज कीजिए उसकी जिंदगी को। नेगेटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है। जब काम करता है गलत करता है, जब काम करता है गलत करता है, होता गलत है साहब, उसकी आदत गलत पड़ गई। इट हैपेंस रॉन्ग। अब आप देखें उदाहरण के तौर पे, आप लोगों में से कभी किसी ने मार्शल आर्ट किया है? कितने साल किया है साहब? 1 साल। ओके। सो आप देखेंगे आपको व्हाइट बेल्ट मिलती है, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक बेल्ट। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के बाद जब ब्लैक बेल्ट मिल जाती है, जानते हैं एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद भी वो वही प्रैक्टिस कर रहा है जो उसने सीखा था व्हाइट बेल्ट में। वो क्या है? ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद वही प्रैक्टिस कर रहा है ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। क्यों? टीचर को मालूम है कि ब्लॉक और पंच एक आदत सी बन जानी चाहिए। इसको ब्लॉक और पंच एक रिफ्लेक्स एक्शन बनना चाहिए। क्योंकि अगर इस स्टूडेंट का झगड़ा सड़क पे अगर किसी के साथ हो गया, इसको ब्लॉक और पंच करने के लिए अगर सोचना पड़ेगा तो क्या होगा? पिट के आएगा साहब। ये मार्शल आर्ट स्टूडेंट को कभी ब्लॉक और पंच करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, उनके रिफ्लेक्सेस मूव करते हैं। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाथ खड़ा कीजिए। इनकरेक्ट आंसर साहब। अभ्यास से निपुणता नहीं आती है, सिर्फ सही अभ्यास से ही निपुणता आती है। कुछ लोग अपनी गलतियों का ही अभ्यास करते रहते हैं और गलतियां करने में निपुण हो जाते हैं साहब। मैं आपसे, आपने तो प्रैक्टिस किया मार्शल आर्ट, आप देखते हैं जब व्हाइट बेल्ट मिलती है, दीज यंग किड्स, ये खूब जोर से स्पीड से चलाता है मुक्का। टीचर क्या कहता है उस टाइम? ना बेटा स्पीड नीचे। पहले कहता है फॉर्म ठीक करो, अपनी फॉर्म ठीक करो, फॉर्म ठीक करो। स्पीड बाद में आएगी।
बोले अगर तुम्हारी फॉर्म गलत होगी और स्पीड होगी, तुम्हारा अपना हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा और वही परमानेंट बन जाएगा। बोले प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट वट एवर यू प्रैक्टिस। साहब, अभ्यास से निपुणता नहीं आती है, अभ्यास से वही स्थायी हो जाता है। आप जिस चीज का अभ्यास करते हैं वही स्थायी हो जाता है। आप देखें, दुनिया भर में कहीं पर भी आर्म फोर्सेस सर्विसेज, आपके कोई रिश्तेदार फौजी होंगे, जाके पूछिए उनसे, 60, 70, 80% ऑफ जो उनका करियर सर्विसेज में फौज में गुजरता है, जानते हैं वो जंग खेलते हैं, जंग की लड़ाई खेलते हैं एज इफ जंग आज रात को हो रही है। इसी का अभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि इट मस्ट बिकम रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि जब जंग छिड़ जाए, अगर उन्हें सोचना पड़े जंग लड़ने के लिए कैसे लड़ी जाएगी जंग, क्या लड़ पाएंगे? सवाल नहीं। वी मस्ट ब्रिंग, मैं क्यों बात कह रहा हूं कि हम लोग को हर पॉजिटिव बिहेवियर जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन में लाना है।